नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के बुढ़मू में हुए आगजनी की घटना के बाद रांची एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बुढ़मू थानेदार रामजी कुमार और थाने के सब इंस्पेक्टर संतोष यादव को सस्पेंड कर दिया है। वहीं रामजी कुमार की जगह रितेश महतो को बुढ़मू का नया थाना प्रभारी बनाया है। मामले में रांची एसएसपी ने बताया कि बालू उठाव और साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण न रखने के कारण ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है, किन लोगों के द्वारा बालू उठाव किया जा रहा है और किस आपराधिक गिरोह के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसकी जाँच चल रही है। जाँच पूरी होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि मंगलवार रात बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर बालू घाट पर बालू की अवैध निकासी और उठाव से होने वाली कमाई में रंगदारी नहीं मिलने से नाराज अपराधियों ने जेसीबी सहित 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। देर रात दर्जनों वाहन छापर घाट पर बालू की अवैध निकासी कर उसे ट्रकों और हाईवा में भर रहे थे। इसी दौरान आधा दर्जन बाइक पर अपराधी पहुंचे और मजदूरों को मारपीट कर भगा दिया। सबको भगाने के बाद अपराधियों ने मौके पर मौजूद जेसीबी, हाईवा और 3 टर्बो को आग के हवाले कर दिया। विगत रात्रि में बुढ़मू थाना के अंतर्गत छापर नदी के पास में अपराधियों के द्वारा जो है 4 या 5 वाहनों को जला दिया गया है। वहाँ पर जो तथ्य उभर कर सामने आए कि वहाँ पर जो है ये वाहन जो है वो बालू के अवैध उत्खनन में लगे हुए थे। तो यह पाया गया कि बुढ़मू थाना प्रभारी रामजी कुमार न केवल अवैध बालू के व्यापार के नियंत्रण में सफल हुए, वे आपराधिक घटना पर भी लगाम लगाने में विफल रहे हैं। अवैध बालू का उत्खनन जेसीबी के द्वारा किया जाना ये संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं थाना के पदाधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं है। इसलिए रामजी कुमार जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया गया है और अभी रामजी कुमार के कुछ एक दिनों से अवकाश में रहने के चलते जो थाना प्रभारी थे संतोष कुमार यादव, उन्हें भी निलंबित किया गया है। और रितेश कुमार महतो जो भी नगरी थाना में जीएसआई हैं, उन्हें भी थाना प्रभारी बुढ़मू के रूप में पदस्थापित किया गया है। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बम्बू रेलवे स्टेशन के पास बीते 30 जुलाई को हुए मुंबई मेल रेल हादसे को लेकर अब तक कोई भी खुलासा रेलवे के द्वारा नहीं किया गया है। हादसे की वजह क्या थी और रेलवे के द्वारा की गई किस चूक से इतना बड़ा हादसा हुआ, इसका भी पता रेलवे अब तक नहीं लगा पाई है। इसको लेकर रेलवे के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ब्रजेश कुमार मिश्रा के द्वारा तकरीबन 100 रेल कर्मियों से पूछताछ भी की गई थी। 3 दिनों तक चले इस पूछताछ को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी जांच रिपोर्ट का अब तक कोई पता नहीं है। रेलवे के द्वारा जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में की जा रही देरी से रेलवे की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोगों को अब ये आशंका होने लगी है कि मामले को लेकर लीपापोती का नया सिलसिला शुरू हो गया है। अब इस मामले में निचले स्तर के कर्मचारियों की जवाबदेही तय करते हुए उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा, जबकि इतने बड़े रेल हादसे के लिए किसी भी रेल अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बड़ा बम्बू में हुआ ये हादसा उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे जैसा ही था। इस हादसे में भी एक ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक यात्री ट्रेन हादसा का शिकार हुई और पटरी से लगभग पूरी ट्रेन उतर गई थी। इस हादसे के ठीक 2 दिन पहले रेल मंत्री ने रेल बजट पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा था कि रेलवे में सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन 2 दिन बाद भी चक्रधरपुर रेल मंडल में उनके बयान की धज्जियां उड़ गई। खास बात यह भी है कि हादसे के लिए किसी भी रेल अधिकारी को अब तक ना तो जिम्मेदार माना गया है और ना ही किसी रेल अधिकारी से पूछताछ की गई है, जबकि बालासोर रेल हादसे के बाद खड़गपुर रेल मंडल के तमाम वरीय रेल अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। वहीं तत्कालीन रेल जीएम अर्चना जोशी पर भी रेलवे बोर्ड का सख्त एक्शन देखने को मिला था और उनका भी तबादला कर दिया गया था। दरअसल चक्रधरपुर रेल मंडल में मालगाड़ियों के परिचालन का इतना भारी दबाव रेल अधिकारियों के द्वारा रेल कर्मियों पर बनाया जा रहा है कि यात्री ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन में ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है।
रेल अधिकारियों की माल ढुलाई के टारगेट को पूरा करने की लालसा ने मंडल में चल रही यात्री ट्रेनों को खतरे में डाल दिया है। अब जब हादसा भी हो चुका है तो अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के लिए निचले स्तर के रेल कर्मियों को हलाल करने का उपाय ढूंढ रहे हैं। इधर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश के निर्देश पर सरायकेला खरसुआ जिले में भी बुधवार को महिला मोर्चा के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा कोल्हान की संयोजक सह पूर्व सांसद गीता कोड़ा शामिल हुई। राज्य सरकार के विरुद्ध घोषित धरना प्रदर्शन में शामिल भाजपा नेत्री गीता कोड़ा हेमंत सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि झारखंड में महिलाएं असुरक्षित है, महिलाओं का मानसिक शारीरिक शोषण किया जा रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान जैसी योजना चल रही है तो दूसरी तरफ महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन पर जबरन धरना प्रदर्शन रोकने का आरोप लगाया। इधर जिला प्रशासन की तरफ से समय पर धरना प्रदर्शन खत्म का दबाव बनाने पहुंचे कर्मचारियों से भाजपा नेत्रियां उलझ बैठी। इस दौरान कुछ देर तक प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ महिला समर्थकों की बहस भी हुई। आज महिलाओं का ये आक्रोश रैली है और ये प्रदेश द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है और इसको लेकर के काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही थी और 4 दिन पहले ही हम लोगों ने जिला प्रशासन को एक सूचना दी थी कि यहाँ महिलाओं के साथ में जन आक्रोश हम लोग करना चाह रहे हैं। जिस तरह से ये सरकार में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, ये कई तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। या आज इतनी सारी घटनाएं, कई तरह की घटनाएं हुई है, चाहे वो बलात्कार हो, अपहरण हो, हत्या हो, ये तो हो ही रहा है। इसके साथ ही ना एजुकेशन पे महिलाओं के ऊपर कोई फोकस है सरकार का, ना ही उनका आर्थिक रूप से वो कैसे सबल हो, संपन्न हो, इस पर सरकार का कोई ध्यान है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन बार बार आकर के परमिशन होने के बावजूद तरह तरह के अड़ंगे लगाकर कि आप लोग इतना भीड़ नहीं कर सकते हैं, आप लोग माइक नहीं लगा सकते हैं, तरह तरह के बातें बोल के कि आप तुरंत खत्म करिए, हम लोगों को रोका जा रहा है। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इसके माध्यम से उन्होंने राज्य के युवाओं के रोजगार एवं वर्तमान समय में परीक्षा में हुई धांधली के विषय पर अपनी बात रखी। युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि 2019 में सरकार ने युवाओं को बड़े बड़े वादे किए, रोजगार देंगे नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। जेएसएससी ने कैलेंडर जारी किया था। जेएसएससी पूरी तरह से झारखंड सुसाइड कमीशन बन गया है। छात्रों से लगातार फॉर्म भरवा रही है, फॉर्म भरा जाता है और परीक्षा कैंसिल हो जाती है। सरकार छात्रों को तारीख पर तारीख दे रही है। जेएसएससी के छात्र आंदोलनरत है, बार बार तिथि जारी करने से छात्र परेशान हैं। छात्रों के आंदोलन में भाजपा युवा मोर्चा भी साथ है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के छात्र आंदोलनरत है और रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं। सरकार रिजल्ट तक जारी नहीं कर पा रही है। सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर है। बारिश में भी वे अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि इनके समर्थन में भाजपा युवा मोर्चा अगस्त में जल्द तारीख तय कर आंदोलन शुरू करेगी। आप हर जिले में जाएंगे तो लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर क्यों बैठे हैं? अपने हक अधिकार के लिए बैठे हैं। आगामी अगस्त महीने में आपको भीषण आंदोलन इस राज्य के सड़कों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मी धरने पर है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर धरने पर है, जेएसएससी सीजीएल का स्टूडेंट ठगा महसूस कर रहा है, जेपीएससी ने जो सीडीपीओ की परीक्षा ली उसको लेकर लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, पारा शिक्षक ठगा महसूस कर रहे हैं। इन सारे एएनएम, जीएनएम, सहिया सभी लोग इस राज्य में धरने पर हैं। इसलिए युवा मोर्चा इन पूरे प्रदेश के एक एक लोगों के हक और आवाज़ के लिए आने वाले अगस्त माह में एक भीषण आंदोलन करेगा और हम आने वाले समय में उसकी तिथि की भी आप सबके बीच घोषणा करेंगे।
रांची स्थित पशुपालन निदेशालय के सभागार में बुधवार को राज्य गौ सेवा आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने की। बैठक के दौरान आयोग की आगामी योजनाओं के चयन और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इस दौरान कुल 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि राज्य के 16 जिलों में कुल 23 गौशाला निबंधित है। प्रखंड स्तर पर भी गौशाला खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में गोबर प्रसंस्करण से जुड़े कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य की 5,500 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। गठित पूर्ण गौ सेवा आयोग है, उसकी दूसरी बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इस पर हम लोगों ने सबसे पहले झारखंड गौ सेवा आयोग के वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य योजना का अनुमोदन करवाया और झारखंड गौ सेवा आयोग रांची के वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यय जुलाई माह तक के व्यय का अनुमोदन करवाया। आप सभी जानते हैं कि गौ सेवा आयोग जब से हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया है, हमारी जो प्राथमिकता रही है कि इस राज्य की पहचान एक गौ संरक्षक और गौ संवर्धक राज्य के रूप में किस प्रकार से सुनिश्चित हो सके और गौशालाएं किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने, और उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोगों ने हाल ही में जो हमारी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने गोबर प्रसंस्करण के तहत आज की बैठक में भी ये निर्णय लिया कि जो पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने रांची के 10 प्रखंडों में किया था, उसको अब पूरे राज्य स्तर पर करेंगे और लगभग 5,500 महिलाओं को हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर मास्टर ट्रेनर के रूप में परिणत करके इस महिलाओं के समृद्धि अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रत्येक जिले में लगभग 200 महिलाओं का चयन करके ठीक उसी प्रकार से उनकी समृद्धि किस प्रकार से हो, वो गोबर प्रसंस्करण का कार्यक्रम चलाएंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जो जटिलता गौ सेवा आयोग में निबंधन को लेकर के था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि कुछ खास जिलों में निबंधन अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक मात्र 15 ऐसे 16 जिले हैं जहां से 23 निबंधित गौशालाएं संचालित होती हैं और सरकार की जो भावना है, माननीय मंत्री जी की जो भावना है, उन्होंने पिछले कार्यक्रम में ही इस बात का उद्घोष किया था कि हमारा प्रयास है कि हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कि प्रखंडों में भी अगर गौशालाएं संचालित करने को जो लोग इच्छुक हैं वो गौशाला निबंधित हम लोग करवा सकें। तो उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में हम लोगों ने लिया है। इधर जमशेदपुर में टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टाटा स्टील UISL के सुपरवाइजर ओम प्रकाश ने अपने कार्यालय में ही बुधवार दोपहर सुसाइड कर लिया। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश कई दिनों से काम के दबाव में था। गढ़ावासा निवासी ओम प्रकाश पिछले कई वर्षों से कंपनी के हेल्थ विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। उनका ऑफिस गुलमुरी थाना क्षेत्र में ABM कॉलेज के समीप है। बुधवार दोपहर जब सभी भोजन के लिए ऑफिस से निकले तो ओम प्रकाश अपने केबिन में रस्सी का फंदा बनाकर झूल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें काम का प्रेशर ज्यादा होने की बात लिखी है। ओम प्रकाश 57 साल के हैं और 3 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। ऐसे समय में आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसको लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश हमेशा अपने साथियों के साथ हंसी मजाक करते रहते थे। वे अक्सर अपने साथी कर्मचारियों से कहते थे कि अब काम में मजा नहीं आता, ऊपर से अधिकारियों का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब कंपनी का अर्ली सेपरेशन स्कीम आया तो वे ले लेने की बात करते थे। उसके पॉकेट से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें काम की अधिकता की बात बताई गई है। इसकी शिकायत नहीं की है विभाग से कि हमको काम अधिक दिया गया है और उसी के चलते यही लिखे हैं कि काम की अधिकता थी। हम इसका शिकायत करते थे बड़े पदाधिकारी से, लेकिन उस पर कोई निष्पादन नहीं हुआ।
और रिटर्न दिए हैं कि मौखिक करते थे, इसका जांच का विषय है, लेकिन ये प्योर सुसाइड है और सुसाइड काम की अधिकता से जिक्र है जो लिखे हैं। देखिए, हमको खबर मिला, हम यहाँ आए और क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये ऑफिस शिफ्ट हुआ, पहले सर्कस मैदान के सामने में ये ऑफिस था, तो जैसा जानकारी मिला, क्योंकि हम आए तो उस समय इतना ही देखे कि उनका वो लटके हुए हैं टेबल पर उनका, क्योंकि नैलून का रस्सी है, रस्सी भी नया है। अब वो जो है सो उनका कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हमको नॉलेज में नहीं है, लेकिन आसपास से आए हैं यहाँ पर, सीनियर एसएस थे, पता चला, कुछ पता नहीं चला कि क्यों हुआ, कैसे। वहीं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ सरायकेला खरसुआ में विवाद गहरा गया है। एसोसिएशन के पूर्व सचिव ने गुपचुप तरीके से नई कमेटी बना ली है। पुरानी कमेटी ने 18 अगस्त को पुनः एजीएम बुलाकर नई कमेटी बनाने का दावा किया है। बुधवार को प्रेस वार्ता कर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन एचपी सिंह राणा, उपाध्यक्ष एसके स्वाइन, सदस्य मनोरंजन गोप ने बताया कि इस जिले में दूसरी कोई कमेटी नहीं है। प्रवीर ने पिछले दिनों जिले में पदाधिकारी का पद छोड़कर जेसीए की मेंबरशिप ले ली है और अपने भाई प्रशांत कुमार को सचिव बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवीर कुमार द्वारा दूसरे जिले के बच्चों को इस जिले से सिलेक्ट कर मैच खेलने भेजा जा रहा है। 2 दिन पूर्व प्रवीर कुमार ने बगैर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सूचना दी है। जेसीए की ऑब्जर्वर को बुलाकर नई कमेटी बना दी है जो गैर कानूनी है। इसकी शिकायत उन लोगों ने जेसीए को मेल के माध्यम से भेज दी है। नई कमेटी में अपने रिश्तेदारों को अध्यक्ष और सचिव बना दिया है। इस कमेटी का वे विरोध करते हैं। अब एसोसिएशन के द्वारा 18 अगस्त को एजीएम बुलाया गया है। आज से 2 दिन पहले एक यहाँ के पूर्व सेक्रेटरी प्रवीर कुमार और वर्तमान सेक्रेटरी प्रशांत कुमार ने चुपके से जेसीए के से ऑब्जर्वर बुला के चुपके से गमरिया के डॉल्फिन होटल में एक फर्जी एजीएम करा के और एक फर्जी कमेटी बनाई है। अब बना के उन्होंने फर्जी तरीके से जेसीए को अप्रूव करने के लिए भेज दिया है, जिसमें हमारे वर्तमान अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री अरविंद सिंह जी को भी पता नहीं है, हमारे वर्तमान उपाध्यक्ष अधिवक्ता सोए साहब को पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, एवं समस्त जितने कमेटी मेंबर्स हैं उनको कुछ पता नहीं है। ये फर्जी तरीके से बनाया गया है और हम लोग आज मेल के द्वारा प्रदेश के जेसीए के जो अध्यक्ष हैं उनको हम लोग सारा घटना को सूचित करने जा रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए मैया सम्मान योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी गई है। इस योजना पर भाजपा द्वारा सवाल उठाए जाने पर सरायकेला जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा एवं विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य ने सरकार की ओर से पक्ष रखा है। सरायकेला परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा ने कहा कि झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत पूरे राज्य की महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। सर्वर डाउन होने की वजह से आवेदन जमा करने में महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसे राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए अब ऑफलाइन के जरिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना में काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। इस योजना से भी काफ़ी महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना को लेकर किसी प्रकार का समय बॉन्ड नहीं है। ये योजना लगातार चलती रहेगी, परंतु विपक्ष की भाजपा सरकार इस योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। भाजपा ने कभी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया है, उल्टे महिलाओं को परेशान करती है। वहीं विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य ने कहा कि राज्य सरकार 60+ एवं 50+ महिलाओं के लिए पहले से ही सम्मान योजना चला रही है। अब 21+ महिलाओं के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें किसी प्रकार का जुमला या ठगी नहीं है। योजना नहीं बनाया गया था, जो कि अभी ये सरकार जो झारखंड में जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो चल रही है, इस पर विपक्ष का ये आरोप है कि झारखंड सरकार महिलाओं को ये ठगने का काम कर रही है और किसी प्रकार का कोई सम्मान देने का नहीं है, महिला लोग का अपमान कर रहे हैं। तो मैं ये विपक्ष लोग का पूछना चाहूँगा कि 18 साल उन लोगों का राज चलाया गया था, जो कि यहाँ का झारखंड का महिलाओं लोग को सम्मान देने का कभी कोई ऐसा योजना नहीं रहा। आज जब हेमंत सोरेन चाहे झारखंड सरकार हमारी जो है स्कूल से लेकर जितने भी बेटियां अभी इस झारखंड राज्य में जन्म लेगी, चाहे विवाहित होकर आएंगे, सभी को महिला लोग का सम्मान देने का काम।
इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने ट्रेनों में चोरी और लूट करने वाले एक साथी चोर को धर दबोचा है। बताया जाता है कि पकड़ा गया चोर अब तक अलग अलग जगह कई ट्रेनों में सैंतीस चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। इस चोर के कारण रेलवे की सुरक्षा में लगे आरपीएफ और जीआरपी परेशान थे। चक्रधरपुर जीआरपी थाना में थाना प्रभारी सुहेल खान ने प्रेस वार्ता कर आरोपी चोर को मीडिया के सामने पेश किया और कई महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे इतना साफ हो गया कि ट्रेनों में एसी बोगी में सफर करने वाली महिला कितनी सुरक्षित है। जीआरपी थाना में प्रेस वार्ता के दौरान आरपीएफ थाना प्रभारी विक्रम सिंह भी मौजूद थे। ट्रेनों में चोरी के आरोप में गिरफ्तार युवक का नाम रघु घोसला है। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी चोर रघु घोसला का निशाना ट्रेनों में एसी कोच में सफर करने वाली महिलाएं होती थी। रघु घोसला महिलाओं को ट्रेनों में अकेला सफर करता हुआ देखकर उन्हें अपना शिकार बनाता था। मौके का फायदा उठाकर एसी में सफर कर रही महिला यात्री के पर्स या हैंडबैग को लूटकर या फिर चोरी कर भाग जाया करता था। पिछले दिनों रघु घोसला ने बीते 7 और 8 जुलाई को जमशेदपुर के पास ट्रेन में सफर कर रही महिला का पर्स लूटकर और ट्रेन की चेन पुलिंग कर भाग गया था, जिसको लेकर यात्रियों ने रेल मदद में शिकायत भी की थी। जिसके बाद आरपीएफ, उड़न दस्ता और टाटानगर आरपीएफ की टीम ने बीते 6 अगस्त को तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आरोपी को धर दबोचा। रघु घोसला ने पुलिस के सामने आने पर गुनाह भी कबूल लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में भी ट्रेनों में चोरी और लूट की घटना को अंजाम दिया है। रघु घोसला इतना शातिर है और हाजिरी जवाबी है कि उसने खुद को बचाने के लिए एक फर्जी प्रेस आईडी कार्ड भी बनवा रखा था। मामला तो बहुत इनके विरुद्ध कानून दर्ज है। भारत के कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तमाम राज्य में इनका ट्रेन के अंदर घुस करके महिला लेडीज बैग को चोरी करने का काम और लगभग 10 बरस पहले से ये करते आ रहे हैं। ये झारखंड राज्य को बता रहा है कि सॉफ्ट कॉर्नर होगा, वहाँ पर झारखंड राज्य में आया और जमशेदपुर में 7 और 8 जुलाई के रात्रि में ट्रेन के अंदर घुसकर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में सबसे पहले 12 बजे के रात्रि में सबसे पहले एक एसी कोच से बैग, लेडीज बैग चोरी किया और जब ट्रेन खुलने लगी तो चैन खींच कर, ट्रेन जब स्पीड हो गई तो चैन पुलिंग करके वहीं पर वो जो कैंसर पेशेंट थे वो रेल मदद में गए और रेल मदद जब आया तो वहाँ पे आरपीएफ के उड़न दस्ता दल, ये बलवीर जी जो है अपने बल के साथ वहाँ पर उपस्थित थे, एक्टिव हुए और दौड़ा दौड़ी जब शुरू हुआ तो उस समय एक आदमी दिखा संदिग्ध, जो कई एक ट्रेन में चढ़ रहा उतर रहा है, चढ़ रहा उतर रहा, ऐसे उसका पीछा इन लोग किए, लेकिन चकमा दे करके वो दूसरी ट्रेन में जो चक्रधरपुर की तरफ आने वाली थी उस ट्रेन में बैठ गया और वो अहमदाबाद पहुँची थी, अहमदाबाद ट्रेन थी, उसमें फिर ऐसी कोच में घुस करके और फिर एक लेडीज बैग चोरी कर लिया। उसमें सोना का कुछ सामान था, नगद 5000 रुपया था और एटीएम कार्ड वगैरह, मोबाइल सब था। पैसा और सोना निकाल करके बाकी बैग को मोबाइल सब फेंक दिया। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पूर्वी मुसाबनी पंचायत के मुखिया दुलाराम महाली ने पहल की है। उन्होंने मुसाबनी हाथा मुख्य सड़क स्थित 2 नंबर चौक के पास बम्पर का निर्माण कराया है। मुसाबनी हाथा मुख्य सड़क स्थित मुसाबनी 2 नंबर चौक में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 9 युवक बाइक को काफ़ी तेज रफ्तार से चलाते हैं, जिस कारण दुर्घटना घटित होती है। वाहनों की स्पीड को कम करने के लिए मुखिया दुलाराम महाली ने एनएच मरम्मत के कार्य में लगी कंपनी के सुपरवाइजर को प्रशासन द्वारा कहलवाकर चौक के कुछ दूरी पर बम्पर बनवाया है, ताकि तेज गति में आ रहे वाहनों की स्पीड को कम किया जा सके और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो। यहाँ पर आए दिन कम उम्र के बच्चे लोग बड़ी तेज़ रफ्तार से बाइक चला रहे हैं। इसीलिए हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया कि इसको रोकने के लिए
कम से कम यहाँ पर बेरिंग बनाया जाए। तो बेरिंग बनाने के लिए जब प्रशासन के पास बोले कोई फंड नहीं है, तो हमने कहा कि एक बम्पर बना दिया जाए। तो स्लो बम्पर कम से इस स्लो बम्पर से कम कुछ गति बाइक का जो स्पीड थोड़ा सा कंट्रोल होगा, इसमें कुछ हद तक दुर्घटना को रोका जा सकता है। इसीलिए हमारा प्रयास है, हमारा पंचायत में सब जगह हम बम्पर बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त तो कोल्हान प्रमंडल हरिकुमार केसरी ने जमशेदपुर परिसदन में मतदाता सूची द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रगति कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल, सभी ईआरओ एवं एईआरओ व राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आयुक्त ने विधानसभावार पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अब तक जोड़े गए नए मतदाताओं, वरिष्ठ मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं तथा मृत मतदाताओं के नाम विलोपित करने आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्राप्त फॉर्म 6, फॉर्म 7 एवं फॉर्म 8 तथा निष्पादित फॉर्म, रिजेक्टेड फॉर्म के संबंध में सभी संबंधित ईआरओ से समीक्षा की और विधानसभा व रिजेक्टेड फॉर्म के कारणों की जानकारी ली। कहा कि फॉर्म रिजेक्शन का सत्यापन अवश्य करे, वैध कारण पर ही फॉर्म को रद्द करे। वहीं लंबित फॉर्म का निष्पादन ससमय करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने सभी ईआरओ एईआरओ को अपने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का नियमित भौतिक निरीक्षण का भी निर्देश दिया। इसके बाद आयुक्त ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ 49 जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने सोनारी स्थित कम्युनिटी सेंटर, कागल नगर, कारमेल जूनियर कॉलेज स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही क्षेत्र भ्रमण के क्रम में सोनारी में मतदाताओं से संवाद स्थापित कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया। और चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में बुधवार को दिव्यांगों की जांच के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टरों के देर से पहुंचने से दिव्यांगजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शारीरिक अपंगता के कारण वे बड़ी मुश्किल से चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल इस आस में पहुंचे थे कि उनकी शारीरिक जांच कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन इस शिविर में शारीरिक जांच करने वाले डॉक्टर काफी देर से पहुंचे। डॉक्टरों के शिविर में पहुंचने में 12:30 बजे तक का वक्त लग गया। वहीं भूखे प्यासे दिव्यांगजन अस्पताल में डॉक्टरों के इंतजार में बैठने को मजबूर रहे। 3 अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों के अस्पताल पहुंचने के बाद बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग दिव्यांगजनों का शारीरिक जांच किया गया। 1 दिवसीय इस दिव्यांग जांच शिविर में दिव्यांगों की जांच दिन के 3 बजे तक की गई। 2.5 घंटे हुई इस जांच शिविर में कई दिव्यांग अपनी शारीरिक जांच कराने से वंचित भी रह गए। दिव्यांगजनों का कहना है कि उन्हें सरकारी लाभ लेने के लिए सरकारी जांच के बाद मिलने वाला दिव्यांग प्रमाण पत्र काफ़ी अहम भूमिका निभाती है, लेकिन इसी प्रमाण पत्र को पाने के लिए उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। सरकार के द्वारा उनकी जांच को लेकर कोई खास व्यवस्था नहीं की जाती है। ये भी पता चला है कि सरकार के द्वारा दिव्यांग जांच शिविर को लेकर प्रशासन के द्वारा कोई खास प्रचार प्रसार में जोर भी नहीं दिया गया, जिसके कारण जानकारी के अभाव में कई दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की इस जांच प्रक्रिया से वंचित रह गए। देखिए सर, यहाँ पर टोटल दिव्यांग जो बनता है टोटल 4 चीज़ों पे बनता है ना। कान, नाक, गले के लिए है ना। जो भी अगर बहरे हो या बोल नहीं पाते हैं उनके लिए एक बनता है, एक आपका बनता है अंधेपन के लिए, तीसरा बनता है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए, हड्डी से रिलेटेड जो भी हर एक मनोचिकित्सक लेवल पे। तो मनोचिकित्सक तो मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है कि झारखंड में जब चाईबासा में अभी फिलहाल ऐसा कोई नहीं है ना, लेकिन ये 3 जगह लगभग हम लोगों ने किया है और होप कि भी आएंगे तो उनके अकॉर्डिंग जितना उनको डिसेबिलिटी है उनके अनुसार उनको उनकी परसेंटेज वगैरह मिलेगी, सर्टिफिकेट बनेगी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।